साझा रात के 11 बज चुके हैं। वक्त हो चला है जागते रहो का, और जागते रहो की शुरुआत करेंगे आज मुंबई के साथ। दरअसल ड्रग्स मामला जो पहले एनसीबी और एनसीपी के बीच में था, अब यह पूरा मामला बीजेपी तक पहुंच गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि नवाब मलिक की जो कंपनी है, उसने जो जमीन खरीदी है वो मुंबई बम धमाकों के आरोपियों से जुड़ी हुई, यानी कि सीधा सीधा ये मामला जो है जमीन खरीदी का दाऊद से जुड़ा हुआ था। अब इस पर पलटवार भी किया गया। इस पर पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने राई का पहाड़ बना दिया है और कल सुबह वो 10 बजे फडणवीस के खिलाफ एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। यह रिपोर्ट देखिए। बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। आरोप पर प्रत्यारोप, वार पर पलटवार, आरोपों के बम फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर। क्रूज ड्रग्स केस अब सीधे सीधे राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ एक तरफ नवाब मलिक, जिन्होंने पहले समीर वानखेड़े पर फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप लगाए थे, फिर उनके आरोपों की जद में दिवाली से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आ गए। खुद पर लगे आरोपों पर फडणवीस ने तीखे पलटवार किए। अब दिवाली के बाद भी आरोपों के धमाके जारी हैं। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आरोपों के जवाब दिए जा रहे हैं, नए आरोप लगाए जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर डी कंपनी से रिश्तों के आरोप लगाए, जिसके बाद नवाब मलिक ने इनका जवाब दिया कि वो कल फडणवीस पर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर दाऊद के लोगों से जमीन खरीदने का गंभीर आरोप लगाया। ये कहा कि करोड़ों का सौदा लाखों में हुआ, तो नवाब मलिक ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, फडणवीस कच्चे खिलाड़ी हैं, उनके मुखबिरों ने गलत जानकारी दी। ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी थी? आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी दी। फडणवीस ने कहा कि ये कोई सलीम जावेद की फिल्म नहीं है, ना ही इंटरवल है, तो नवाब मलिक ने जवाब दिया कि फडणवीस राई का पहाड़ बना रहे हैं। मैं जो बताने वाला हूँ ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था, उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया, और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। हम उसी जगह पहुंचे जिस जगह की बात का देवेंद्र फडणवीस ने जिक्र किया था। इस मामले में पहली बार नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी सामने आए। उन्होंने फडणवीस के सारे आरोपों को नकार दिया। मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस मुंबई शहर का एक मुंबईकर हूँ और बिजनेसमैन हूँ, और जब से मेरा पैन कार्ड बना है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इस शहर में, और मेरा स्टार्ट से ही लैंड का बिज़नेस रहा है, और मैं स्वयं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ की डील्स मैंने की है, और
मैं डेवलपमेंट करना भी चाहता था, लेकिन इस प्रॉपर्टी की जिस देवेंद्र जी बात कर रहे हैं इसके अंदर पेपर्स दिखाए हैं बाकायदा फराज साहब। पेपर्स के अंदर सब मेंशन्ड है, 400 टेनेंट्स की लिस्ट है पेपर्स के अंदर। इस सब के बाद बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मोर्चा संभाला और नवाब मलिक पर ताबड़तोड़ आरोपों की बौछार कर दी। सभी आरोपों पर 3 बार उन्होंने कबूल 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 ये नवाब मलिक जी ने किया है। उनका उत्तर यानी सिर्फ कबूलीनामा था। ये मामला क्रूज से निकलकर अब सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है। इसमें डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप लगने लगे हैं। अब देखना ये है कि कल नवाब मलिक कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और उसके जवाब में फडणवीस कौन सा बम फोड़ेंगे। मुंबई से रिपब्लिक भारत की रिपोर्ट। तो नवाब मलिक की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर भी उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और इन तमाम आरोपों से परेशान होकर आज समीर वानखेड़े और उनका परिवार पहुंचा राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। भगत सिंह कोश्यारी से उनके पूरे परिवार ने मुलाकात की, एक ज्ञापन सौंपा गया और तुरंत कार्रवाई की मांग भी की गई। ये रिपोर्ट देखिए। क्रूज ड्रग्स के सामने आने के बाद आरोपों की एक जंग छिड़ गई। एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच। नवाब ने समीर पर आरोप लगाए कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की। इसके बाद आरोपों की इस जंग में नए नए आरोप लगते गए। समीर वानखेड़े के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा हो गया। इसी सिलसिले में अब समीर के परिजनों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। बीच की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्रांति रेडकर जो कि इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और जब वहां पर पहुंच रहे था पूरा ये वानखेड़े परिवार, उस वक्त की ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े राज्यपाल से मिले। उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। आज मैं, मेरी बहू, मेरी बेटी, हम लोग तीनों भी माननीय राज्यपाल साहब को हमारा निवेदन देने के लिए आए हैं और हम लोगों ने निवेदन दिया है। हमने सब बता दिया है जो अभी हमारे साथ हो रहा है। देखिए ये सच की लड़ाई है। हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे। हमने सिर्फ इतना ही कहा है ये सच की लड़ाई है। हमने बताया है कि महाराष्ट्र आज तक की जो हिस्ट्री में महाराष्ट्र की किसी भी ऑफिसर की फैमिली पर इस किस्म से पॉलिटिकल कार्रवाई जो बोलते हैं पॉलिटिक्स भी महाराष्ट्र में आज तक की जितनी भी लड़ाई हुई है वो इतने घर के ऊपर नहीं हुई है, इतनी महिलाओं को नहीं लिया गया उसके अंदर। वो मैंने बात की, आश्वासन दिया कि औरतों को जस्टिस दिया जाएगा और काफी अच्छा रहा। इससे पहले वानखेड़े परिवार ने नवाब मलिक SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। वानखेड़े के परिवार ने मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि का केस भी दर्ज कराया, जिस पर मलिक को जवाब देना है। इसी बीच क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सेल से एनसीबी ने दूसरे दिन भी पूछताछ की। प्रभाकर सेल ने ही आरोप लगाए थे घूसखोरी के, जिसकी आंच समीर वानखेड़े पर आ चुकी है। क्या पूछताछ तो उन लोगों की खत्म हो चुकी है। कुछ माइनर पॉइंट्स है वो क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। दिल्ली से ऑफिशियल्स आ गए, वो सुपीरियर ऑफिसर सब इन्वेस्टिगेशन कर। आप लोगों ने कुछ नया नाम लिया है इन्वेस्टिगेशन में, कुछ एविडेंसेस दिए हैं? यस, एविडेंसेस भी दिए हैं, कुछ नाम भी रिवील हो चुके हैं इसमें। फर्जी सर्टिफिकेट और घूसखोरी के आरोपों के बाद से ही समीर वानखेड़े ने केस केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की अर्जी दी थी। इसी के बाद ही अब दिल्ली से आई एनसीबी के SIT टीम RN केस समेत 6 केसों की जांच कर रही है और जो आरोप नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए हैं उनके जवाब दे रहा है वानखेड़े परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुंबई के बाद अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की हवा एक तरफ जहां प्रदूषित है तो पानी जहरीला होता जा रहा है और इस जहरीले पानी में महापर्व छठ मनाने को लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर की जा रही है। तमाम विपक्षी दल अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पानी को लेकर आपने क्या कुछ किया है। यह रिपोर्ट देखिए।
ये यमुना नदी है। इसके पानी पर सफेद झाग की मोटी परत है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पानी में डिटर्जेंट घोल दिया है। चारों ओर झाग ही झाग दिख रहा है। कालिंदी कुंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का ये जो जल है वो बह रहा है, लेकिन अब ये एक गंदे नाले में तब्दील हो चुका। यमुना नदी, क्योंकि छठ पर आपको बता दें कि जितने भी जो श्रद्धालु होते हैं वो नदी किनारे पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर यमुना नदी की हाल देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसको लेकर लापरवाही की गई। हम लोग ये त्योहार जो है न, बहता पानी के लिए त्योहार है। अब जैसे भी करें, हमको तो जो मजबूरी है, करना तो जरूरी है। पानी तो गंदा है, पर तो कैसे करके तो करना ही है पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। ये एक श्रद्धांजलि है, एक आस्था है, शुरू से चलता आया है। आज की गवर्नमेंट इस चीज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो तो हो नहीं सकता है। आज हो या अगले साल हो, करना तो हमें घाट पे ही है। ये पानी इतना गंदा है कि इसको पीना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इसी पानी में छठ पूजा के श्रद्धालु डुबकी लगाने को मजबूर हैं। इसी यमुना के पानी को पीने के लिए जानवर मजबूर हैं। इनकी जान की फिक्र लगता है किसी को है ही नहीं। यमुना नदी जो कि अब एक नाले समान दिखाई देती है, यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए छठ के दौरान आ रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धा की जो डुबकी है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात आप ये देखिए कि लोग यहाँ पर आते हैं, साथ ही साथ जो पशु पक्षी और जानवर हैं वो भी यहीं पर आते हैं। इसी गंदे पानी में वो नहाते हैं और इसी गंदे पानी को पीने के लिए वो मजबूर हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या यमुना नदी यहाँ पर सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है? यमुना के इस हाल के लिए विरोधी पार्टियां दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही हैं। और दिल्ली की सरकार जो कि राजधानी है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी प्रदूषित होता है, प्रदूषण हो रहा है, जहर आ रहा है, जहरीला पानी हो गया, तो वो उस वहाँ के सिस्टम को उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। दिल्ली के वो सारे नाले 16 से 19 नालों पर अभी तक क्यों किसी प्रकार का छिड़काव या किस तरह से उसको बंदोबस्त क्यों नहीं किया? क्यों ये सारी चीज़ें बह रही हैं? आज 2021 है, आज पूरे विश्व की नज़र यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से इस देश पर है कि देश तरक्की कर रहा है, तो दिल्ली उसी देश में दिल्ली भी है। दिल्ली में जहर वाला पानी क्यों घूम रहा है? यमुना का पानी दिल्ली के नलों में भी सप्लाई होता है, लेकिन इस पानी में फिलहाल अमोनिया का स्तर इतना बड़ा हुआ है कि ये बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। ये नदी जीवनदायिनी है। यमुना का प्रदूषण चुनावों में मुद्दा भी बनता है, लेकिन असल में कितना काम होता है वो ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं चीन की। चीन ने एक ऐसी पनडुब्बी मिसाइल का परीक्षण किया है जो हिंद प्रशांत महासागर से सीधे अमेरिका पर निशाना साध सकती है। चीन ने यह घातक मिसाइल बनाई है जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है और अब अमेरिका फिलहाल टेंशन में है कि आखिर चीन चाहता क्या है। यह रिपोर्ट देखिए। चीन लगातार घातक हथियार बनाता जा रहा है। चीन हाइपोसोनिक मिसाइलें बना रहा है, लड़ाकू विमानों को और घातक बना रहा है, घातक पनडुब्बियां बना रहा है और अब खबर आई है कि उसने ऐसी मिसाइल बना ली जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। बताया जा रहा है कि चीन ने परमाणु क्षमता से लैस एक पनडुब्बी को लॉन्च किया। ये सामने आया कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की इस रिपोर्ट में, जिसमें चीन के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में चीन के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBM के बेड़े के बारे में बताया गया है। जो बेहद चिंता की बात बताई गई है वो चीन की एक बेहद घातक मिसाइल और पनडुब्बी को लेकर है। बताया जा रहा है कि चीन एक ऐसी मिसाइल लॉन्च कर चुका है जो हिंद प्रशांत महासागर से ही अमेरिका पर वार कर सकती है। इस नई सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका की मुख्य भूमि पर बिना पानी से दूर हुए या बिना अपनी बंदरगाह छोड़े हमला कर सकती है। परमाणु क्षमता से लैस ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। पेंटागन की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चीन अपनी पनडुब्बी बेड़ा लगातार बढ़ा रहा है। चीन अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है। उसके पास साल 2027 तक 700 परमाणु हथियार हो सकते हैं।
यही आंकड़ा साल 2030 तक 1000 तक पहुंच सकता है। अमेरिका खुद भी ये मान चुका है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन से पिछड़ चुका है और अब अमेरिका भी इन मिसाइलों पर काम कर रहा है क्योंकि उसे चीन से लगातार चुनौती मिल रही है। अमेरिका से युद्ध की तैयारी में चीन, युद्धपोत तबाह करने की प्रैक्टिस करता चीन और अमेरिका के बीच में कई मुद्दों पर कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ कभी भी दोनों में सैन्य टकराव हो सकता है। अब खबर यह है कि चीन अब अमेरिकी नौसेना खास तौर पर अपने युद्धपोतों को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए उसने अपने रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी युद्धपोत और विध्वंसकों के मॉडल बनाए और चीनी सैनिक इन्हें निशाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेरिका के कोलोरेडो में मौजूद सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर मैक्सैट टेक्नोलॉजी ने कुछ तस्वीरें जारी की जिनसे चीन के इस प्लान का खुलासा हुआ। चीन अपनी नौसेना ही नहीं बल्कि पूरी आर्मी को बड़ी जंग के लिहाज से आधुनिक बनाने के मिशन पर काम कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अमेरिकी नौसेना और उनके युद्धपोत बेहद शक्तिशाली हैं। वहीं चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब तस्वीरें राजस्थान की आपको दिखाते हैं। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में एक कार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, इसमें एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुद सीएम वहां पर पहुंचे। जो घायल हुए उनका इलाज जो है कराने के लिए प्रशासनिक तमाम अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं और साथ ही ये कहा गया कि जांच के आदेश जो है तुरंत दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं है बल्कि राजस्थान के जोधपुर में हुए एक हादसे की है। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार ऑडी कार से ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। हादसा जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के पास हुआ। तेजी से दौड़ती कार अचानक बेकाबू हो गई। बेकाबू कार ने सबसे पहले वहां एक ठेले को जबरदस्त टक्कर मारी। इससे ठेला चालक और पास में खड़ा एक शख्स भी गाड़ी की चपेट में आ गया। इसके बाद गाड़ी ने ठेले के पास में खड़े एक स्कूटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना खतरनाक था कि एक युवक की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को जोधपुर के एम्स में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट से सीधे एम्स पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। ये हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।